प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु ने मत्ती 18:18 में क्यों कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज बहुत से लोग इस वचन को अपने तरीके से समझ लेते हैं। उनका मानना है कि इस आयत के द्वारा वे बुरी आत्माओं को बांध सकते हैं और लोगों के लिए आशीष और समृद्धि के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल सकते हैं। प्रियो, ये सच है कि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने अपने लोगों को बुरी आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है और प्रभु यीशु के नाम में लोगों को आशीष देने का अधिकार भी दिया है। मरकुस 16:17 से 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लेकिन मत्ती 18:18 का ये वचन, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे जो खुलेगा, ना तो शैतानी आत्माओं को बांधने के लिए था और ना ही आशीष के दरवाजे खोलने के लिए। ये वचन प्रभु यीशु ने कलीसिया के अनुशासन और पाप के मामलों को संभालने के लिए कहा। अब इसे इसके असली संदर्भ में पढ़ते हैं। मत्ती 18:15 से 18 में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। इसका मतलब है, अगर कोई भाई बहन पाप करता है तो सबसे पहले उसे अकेले में प्यार से समझाओ, ना कि उसे सबके सामने शर्मिंदा करे। नीति वचन 25:9 में लिखा है, अपने पड़ोसी के साथ भी वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना। वर्ष 16 कहती है, और यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। इसका मतलब है, अगर वह अकेले की बात ना सुने तो अपने साथ 1 या 2 गवाह ले जाओ ताकि मामला निष्पक्ष और सच्चाई पर आधारित रहे। जैसे व्यवस्था विवरण 19:5 में लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहराए। वर्ष 17 कहती है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। इसका मतलब ये है कि अब बात सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं रही, ये पूरी कलीसिया का मामला बन गया है। और अगर वह यहाँ भी ना माने तो उसका रवैया खुद बताता है कि वह अब फेलोशिप का हिस्सा बनना नहीं रहना चाहता। इसीलिए उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से खुद को कलीसिया से अलग कर चुका है। जैसा 1 कुरिन्थियों 5:11 से 13 में लिखा है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजा या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:14 और 15 कहती है, ना मानने वाले से दूर रखना। यदि कोई हमारी इस पत्र की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। वर्ष 18 कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ बांधने का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति पाप पर अड़ा रहता है और पश्चाताप नहीं करता तो कलीसिया ये घोषित करती है कि उसका पाप क्षमा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह अभी भी अपने पाप के बंधन में बंधा हुआ है। और यहाँ खोलने का अर्थ ये है कि यदि वह व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो कलीसिया अधिकार पूर्व उसके लिए क्षमा और वापस स्वीकार किए जाने की घोषणा करती है। यही अधिकार प्रभु यीशु ने यूहन्ना 20:23 में भी दिया, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वह क्षमा किए जाएंगे और जिनके पाप तुम रोके रखोगे वह रोके रहेंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कलीसिया कोई फैसला अपने मन से नहीं लेती, बल्कि प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के आधार पर लेती है। और जहाँ परमेश्वर का वचन लागू होता है वहाँ स्वर्ग भी उस निर्णय पर सहमति देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 18:20 में कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। मतलब कलीसिया अकेली नहीं है, उनके धार्मिक निर्णय पर प्रभु यीशु की उपस्थिति और सहमति है। आमीन। बहुत से भाई और बहन मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज पढ़ती हूँ। मैंने कुछ अच्छी बाइबल्स और कमेंट्रीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जय मसीह की।